तृतीय, धैर्य। भजन में धैर्य की आवश्यकता। भजन में लगे हुए व्यक्तियों के लिए धैर्य की नितांत आवश्यकता है। जिसमें धैर्य गुण होता है वे धीर कहलाते हैं। धैर्य के अभाव में मनुष्य चंचल हो उठता है। जो अधीर होते हैं वे कोई भी कार्य नहीं कर पाते। धैर्य गुण के द्वारा साधक स्वयं को वश में करके अंत में जगत को अपने वश में कर लेता है। 6 प्रकार के वेगों को धारण करना ही धैर्य है। उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में धैर्य गुण का उल्लेख आया है। यथा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम इतान वेगान यो विषेहेत धीरः सर्वम अपीमां पृथ्वीं सशिष्यत। 6 वेग ये हैं: वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग। वाणी का वेग और उसके दमन का उपाय। जब अधिक बातें बोलने की इच्छा होती है तब मनुष्य वाचाल हो पड़ता है। जब मनुष्य अपनी वाणी को नियमित करने में असमर्थ होता है तब परिचर्या होने लगती है। परिचर्या द्वारा बहुतों के साथ शत्रुता हो जाती है। अनावश्यक वचन बोलना नितांत मूर्खता का कार्य है। किंतु संसारी मनुष्य सर्वदा ही अनावश्यक वाक्यों का प्रयोग कर समय नष्ट करता है। फलस्वरूप अनेक दुख पाता है। धार्मिक मनुष्य इस उत्पात से बचने के लिए मौन व्रत का अवलंबन किया करते हैं। हमारे ऋषियों ने सभी अच्छे अच्छे व्रतों के साथ मौन व्रत धारण करने की व्यवस्था दी है। भजन पिपासु व्यक्तियों को अनावश्यक बातें नहीं बोलनी चाहिए। यदि अनावश्यक बातें बोलनी ही पड़ रही हो तो अवश्य मौन धारण कर लेना चाहिए। भगवत कथा के अतिरिक्त अन्य सभी कथाएं अनावश्यक हैं, परंतु जो विषय कथाएं हरि भक्त के अनुकूल रूप में बोली जाती हैं वे कभी भी अनावश्यक नहीं हैं। अतः भक्तों को हरि कथा और हरि कथा के अनुकूल कथाएं ही बोलनी चाहिए। इनके अतिरिक्त सभी कथाएं वाणी के वेग में परिणत होंगी। इस वाणी वेग को सहने में जो समर्थ होते हैं वे ही धीर पुरुष हैं। मन का वेग और उसके दमन का उपाय। मन का वेग सहना भी धीर व्यक्ति का धर्म है। जब तक मन के वेग को धारण करने का अभ्यास नहीं होता तब तक मन लगातार भजन कैसे हो सकता है। संसारी लोगों के मन में सर्वदा आशा रूपी वेग का उदय होता रहता है। सोने के समय के अतिरिक्त सब समय संसारी मनुष्य नाना प्रकार के मनोरथों पर आरूढ़ होकर नाना प्रकार की चिंताओं की उधेड़ बुन में व्यस्त रहता है। इस कार्य से उसे कभी अवकाश नहीं मिलता। निद्रा काल में भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। दुस्वप्न और सुस्वप्न रूपी चिंताएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऋषियों ने मन वेग को नियमित करने के लिए ही अष्टांग योग और राजयोग की कल्पना की है। परंतु परमेश्वर का नियम यह है कि मन को थोड़ा उच्च रस का स्वादन कराकर उसे खुद प्राकृत रस के दूर कर नियमित करना होता है। जिनकी भक्ति पथ में रुचि है वे अति सहज ही मन को नियमित कर सकते हैं। मन वेग के बिना रहना नहीं चाहता। उसे अप्राकृत विषयों में वेगवान करने से वे बड़े वेग से अप्राकृत विषयों में ही रम जाता है। अप्राकृत विषयों का रस आस्वादन कर लेने पर मन तुच्छ प्राकृत विषयों के प्रति वेगवान नहीं होता। मन को दमन करने के लिए योग की अपेक्षा शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम उपाय है। बहुतेरे ऐसा सोचते हैं कि अष्टांग योग के बिना मन को नियमित करने का और कोई उपाय नहीं है, परंतु बात ऐसी नहीं है। मन को भक्ति द्वारा जितना सहज रूप में नियमित किया जा सकता है उतना योग से नहीं किया जा सकता। पतंजलि मुनि ने भी इसे स्वीकार किया है। वे ईश्वर परिनिधान
अर्थात भक्ति योग को भी अष्टांग योग की तरह मन को नियमित करने का उपाय स्वीकार करते हैं। पतंजलि का ईश्वर परिनिधान शुद्ध भक्ति नहीं है, बल्कि काम्य भक्ति मात्र है। जिस भक्ति का प्रधान उद्देश्य मन को नियमित करना है, वह कदापि अन्य विलासिता शून्य निर्मल भक्ति नहीं हो सकती। आनुकूल्य पूर्वक कृष्णानुशीलनम अर्थात कृष्ण की सेवा ही एकमात्र शुद्ध भक्ति है। अतएव जब शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान होने लगता है, तब चित्त अपने आप प्रसन्न हो उठता है। येन केन प्रकारेण मन कृष्णे नियोज्येत। श्रीमद्भागवत 7:1-32। इस उपदेश का पालन करने से तथा मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाने से मन सहज ही नियमित हो जाता है, तब वह किसी दूसरे विषय की तरफ नहीं दौड़ता। इस प्रकार शुद्ध कृष्ण भक्ति द्वारा साधक का मनोवेग नियमित हो जाता है। इस विषय को भली भांति धारण करने से योग और भक्ति का स्वाभाविक भेद समझा जा सकता है। क्रोध वेग और उसके दमन का उपाय। भक्ति पिपासुओं के लिए क्रोध वेग को दमन करना नितांत कर्तव्य है। काम भोग में बाधा पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से क्रमशः विनाश तक भी हो जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य 19:149 में कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो शुद्ध भक्ति का आस्वादन करते हैं, उनके चित्त में किसी प्रकार का तुच्छ काम नहीं रहता। अतएव काम के अभाव में उनके मन में क्रोध उत्पन्न होने की तनिक भी संभावना नहीं रहती। काम में भक्ति द्वारा क्रोध का दमन नहीं किया जा सकता, केवल विवेक द्वारा भी उसका दमन नहीं किया जा सकता है। विवेक द्वारा जीता हुआ क्रोध स्थायी रूप में नियमित नहीं होता, बल्कि अस्थिर होता है। विषय राग विवेक को थोड़े ही समय में हराकर अपने राज्य में क्रोध को पुनः स्थान दे देता है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में एक त्रिदंडी भिक्षु की कथा है। उज्जैन में एक धनी विप्र रहता था। वह बड़ा ही लोभी, कृपण और क्रोधी था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव से उसका सारा परिवार उसका शत्रु बन गया था। समय के फेर से कुछ ही दिनों में उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। इससे उसके मन में संसार के प्रति उत्कट वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह त्रिदंडी भिक्षु का धर्म लेकर भक्ति योग का साधन करने लगा। भक्ति योग के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में क्रोध का दमन करने में वह समर्थ हो गया। यथा तम वै प्रवयसम भिक्षुम अवधूतम सज्जना दृष्ट्वा पर्यभवन भद्र भविभि परिभूतिभि केचित् त्रिवेणु जागृहुरेक पात्रम कमंडलुम पीठंचेक खत्र सूत्रंच कथाम चिरानि केचन प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितानि दर्दुर्मुने अनंच भक्ष्य संपन्नम भुंजानश्च सरितटे मुत्रयन्ति च पापिष्ठ षट् वधस्य समूर्धनि क्षिपयन्ति के अवजानन्त एष धर्म ध्वज शटः शीनवित्त इमा वृत्त्यमगृत स्वजनो इज्जिता एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकींच यत् भोक्तव्यमात्मनो दृष्टा प्राप्तम्य प्राप्तम बुद्धेत। वह उज्जैन निवासी ब्राह्मण हृदय की ग्रंथि मैं और मेरे की गांठ खोलकर शांत भिक्षुक हो गया। उस बूढ़े और मलिन ब्राह्मण को देखते ही दुष्ट व्यक्ति उस पर टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसको तंग करते। कोई इसका त्रिदंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता, कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, माला और कंता ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी
और वस्तु को इधर उधर डाल देता। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई कोई दिखला दिखला कर पुनः छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांगकर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर पेशाब कर देते तो कभी थूक देते। कोई कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते हैं कि देखो देखो, अब इस दुष्ट ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब भीख मांगने का रोजगार कर लिया है। किंतु इस प्रकार अपमानित होकर भी वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार न होता। वह समझता था कि यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। गृहस्थ और सन्यासी सबके लिए त्रिदंडी भिक्षु की शिक्षा ग्रहणीय है। तब उस भिक्षुक ने एक ऐसा उद्गार प्रकट किया, एताम समस्थाय परमात्मनिष्ठा मध्यस्थितम पूर्वतम है महर्षि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंद आंग्री निषेव्यव। श्रीमद् भागवत 11:23-57। मैं आत्मा अर्थात शुद्र जीव हूँ, कृष्ण परमात्मा है। बहिर्मुख जीव संसार निष्ठ होकर भौतिक, दैहिक और दैविक कष्टों को भोग कर रहा है। कृष्ण सेवा ही जीव का नित्य धर्म है। इस संसार में मैं संसार निष्ठा का परित्याग कर परात्म निष्ठा रूप कृष्ण भजन करूंगा। मन, वाणी और क्रोध आदि को वशीभूत कर भक्ति के अनुकूल जीवन के साथ परात्म निष्ठा का अवलंबन करूंगा। बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों ने इस परात्म निष्ठा का आश्रय करके इस संसार समुद्र को पार किया है। ये परात्म निष्ठा कहीं कहीं ग्रस्त धर्म में जनक आदि की तरह लक्षित होती है तो कहीं कहीं पर भिक्षु धर्म में सनक सनातन आदि की तरह परिलक्षित होती है। वास्तव में उभय अवस्थाओं की परात्मनिष्ठा एक ही चीज है। परात्मनिष्ठा के बिना इस दुरंत पार तमोमय संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता है। मुकुंद सेवन ही हमारा एकमात्र आश्रय है। मैं भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा द्वारा ही उसे पार करूंगा। इस भिक्षु गीत से हम यह स्पष्ट देख रहे हैं कि योग आदि चेष्टा द्वारा संसार सागर को पार करना असंभव है। श्री कृष्ण की भक्ति निष्ठा द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्ति का आश्रय कर उसके द्वारा मन, वाणी और क्रोध के वेगों का दमन करते हैं वे ही धीर हैं। जिह्वा का वेग और उसके दमन का उपाय। जिह्वा वेग को दमन करना भी नितांत कर्तव्य है। मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कषाय और अमल, इन 6 प्रकार के रसों का आस्वादन करने के लिए संसारी मनुष्य सर्वदा व्यस्त रहता है। आज खीर खाऊंगा, आज मोहन भोग खाऊंगा, आज उत्तम पेय पान करूंगा। ऐसी ऐसी लालसाएं विषय लोगों को चैन से बैठने नहीं देती। जीवा जितनी ही भोजन करती है उतनी ही भोग लालसा बढ़ती जाती है। जो लोग जीवा की लालसा से इधर उधर दौड़ते रहते हैं उन लोगों के लिए कृष्ण प्राप्ति अत्यंत कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवर लालसा यही इति उतिधाय शिष्णोर्दर प्रायन कृष्ण नहीं पाए। वैरागी हैया करे जीवार लालसा परमार्थ जाए आरहय रसे रवश। वैरागी कृत सदा नाम संकीर्तन शाक पत्र फल मूले उदर भरन। चैतन्य चेतामृत आदि 6, 227, 224, 226।
अर्थात जीवा की लालसा को पूर्ण करने के लिए जो लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वे शिष्णोर्दन परायण व्यक्ति कृष्ण को नहीं पा सकते। जो वैरागी होकर जीवा की लालसा करता है, उसका परमार्थ तो नष्ट होता ही है, अधिकंतु रसों के वश में होकर वह अपना लौकिक अर्थ भी गंवा डालता है। वैरागी को सर्वदा नाम संकीर्तन करना चाहिए तथा शाक, पत्ता, फल, मूल आदि भोजन कर उदर की पूर्ति करनी चाहिए। जो भोज्य पदार्थ अनायास उपलब्ध हों, उसी के द्वारा उदर भरण कर लेना उचित है। कृष्ण को सात्विक द्रव्य निवेदन कर उनका प्रसाद सेवन करने से जीवा की लालसा दूर होती है तथा साथ ही साथ कृष्ण का अनुशीलन भी हुआ करता है। यदि बिना परिश्रम के ही सुखाद्य भगवत प्रसाद मिल जाए तो इससे जीवा की लालसा बढ़ती नहीं, प्रत्युत धीरे धीरे दूर हो जाती है। उदर वेग और उसके दमन का उपाय। उदर वेग एक बड़ा उत्पात है। जिस आहार से खुदा मिट जाए और शरीर की रक्षा हो, वही आहार उदर के लिए आवश्यक है। भक्ति पिपासु व्यक्ति युक्त आहार द्वारा शरीर की रक्षा करेंगे। जो लोग ऐसा न कर आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, वे पेटू हैं। मित भूख अर्थात परिमित रूप में भोजन करने वाला, इसे भक्तों का एक लक्षण माना गया है। लघु आहार करने से शरीर हल्का रहता है तथा भजन में बाधा नहीं पड़ती। जो उदर वेग को सहने में समर्थ नहीं होते, वे आहार लोलुप होते हैं। भगवत प्रसाद के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ भोजन नहीं करूंगा। जो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेते हैं, वे उदर वेग को सहने में समर्थ होते हैं। व्रतों में उपवास करना उदर वेग को दमन करने का शिक्षा स्थल है। उपस्थ वेग और उसका दमन। उपस्थ वेग बड़ा ही भयानक होता है। लोके वेवायमीश मद सेवा नित्यस्तु जंतोर्नहि तत्र चोदना। श्रीमद् भागवत 11:5-11 के इस श्लोक का तात्पर्य अतिशय गूढ़ है। जो रक्त मांस द्वारा गठित शरीर में निवास करते हैं, उनके लिए स्त्री संग एक प्रकार से निसर्ग जनित धर्म हो पड़ता है। इस निसर्ग को अर्थात विकृत स्वभाव को संकुचित करने के लिए ही विवाह की विधि दी गई है। जो लोग विवाह विधि से मुक्त होकर उच्छृंखल होना चाहते हैं, वे प्राय पशुवत क्रियाओं में प्रवृत्त रहते हैं। और जो लोग सत्संग में रहकर भजन के प्रभाव से नैसर्गिक विधि को अतिक्रमण कर अपराकृत विषय में रुचि प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए स्त्री पुरुष संग अत्यंत तुच्छ है। जो विषय रोग से पूर्ण है, विषय भोग की वासनाएं जिनमें भरपूर हैं, वे उपस्थ वेग को सहने में असमर्थ होते हैं। अतः सर्वदा अवैध कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। इस विषय में साधक भक्त दो प्रकार के होते हैं। सत्संग के प्रभाव से जिनकी रति अर्थात भगवत भाव शुद्ध हो चुकी है, वे संपूर्ण रूप से स्त्री संग का परित्याग कर भजन करते हैं। ये लोग गृह त्यागी वैष्णव होते हैं। दूसरे वे हैं जिनकी स्त्री संग की प्रवृत्ति दूर नहीं हुई है। ये लोग विधि पूर्वक विवाह कर ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करते हैं। वैद स्त्री संग को ही उपस्थ वेग धारण कहते हैं। षड वेग दमन का सर्वोत्तम उपाय। पूर्वोक्त 6 वेगों का विधि पूर्वक दमन करने से भजन में सहायता मिलती है, किंतु ये वेग प्रबल रहने पर भजन के प्रतिकूल हो पड़ते हैं। उक्त 6 प्रकार के वेदों को दमन करने का नाम ही धैर्य है। जब तक शरीर रहता है, तब तक ये प्रवृत्तियां संपूर्ण रूप से दूर नहीं होती, परंतु इनको यथा योग्य विषयों में नियुक्त कर सकने पर ये दोषजनक नहीं होती। सारांश यह है कि वेगों को उनके विषयों से हटाकर भक्ति के अनुकूल करना ही
बुद्धिमानी का काम है। जैसे काम को सांसारिक विषयों से हटाकर कृष्ण सेवा में, क्रोध को भक्त द्वेषी के प्रति, लोभ को सत्संग में, हरि कथा में, मद को कृष्ण गुणगान में तथा इसी प्रकार समस्त वेगों को भगवत विषयों में नियुक्त कर लेने पर ये बाधक नहीं होते बल्कि सहायक होते हैं। परंतु ऐसा तभी हो सकता है जबकि धैर्य गुण हो। प्रत्येक साधक में धैर्य गुण रहना आवश्यक है। धैर्य शब्द को प्रयोग करने का एक और भी तात्पर्य है। जो लोग साधन कार्य में प्रवृत्त होते हैं वे लोग कुछ फल प्राप्त करने की कामना रखते हैं। कर्मी कर्मकांड से स्वर्ग सुख की आशा करता है, ज्ञानी ज्ञान कांड से मुक्ति की आशा करता है और भक्त भक्ति साधन से कृष्ण की प्रसन्नता लाभ करने की आशा करता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो साधन करते करते फल प्राप्त करने में देर होने पर अधीर होकर परमार्थ से विच्युत हो पड़ते हैं। अतः फल की आशा कर जो भजन प्रयासी व्यक्ति धैर्य अवलंबन करते हैं केवल वे ही फल प्राप्त करते हैं। आज हो, कल हो या 100 वर्ष बाद हो अथवा 10 जन्म के बाद ही क्यों ना हो, कभी ना कभी कृष्ण मुझ पर अवश्य ही दया करेंगे। मैं दृढ़ता पूर्वक उनके चरण कमलों का आश्रय करूंगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भक्ति साधक के लिए ऐसा धैर्य नितांत वांछनीय है।